विश्वास कमजोर होना। हेलो, नमस्ते। आज मैं आपके सम्मुख रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि देव के पदों की व्याख्या भाग 2 लेकर के प्रस्तुत हूँ। तो एक एक पद की व्याख्या हम शुरू करते हैं। आप सब ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए क्या कहते हैं कवि। गंग तरंगिनी बीच बरंगनी, ठाड़ी करे जप रूप उदोती। देव दिवाकर की किरणें, निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति। नीर भरी निचुरे अलकें, छुटके छलके मन मांगते मोती। बिजली से झलके लपटे कन कंचन से अंग उज्जवल धोती। इस पद में कुछ जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ आप देखें। गंग तरंगिनी का मतलब है गंगा की में उठने वाली लहरें या लहरों से युक्त गंगा। और बरंगनी का अर्थ है स्त्रियों, महिलाएं। रूप उदोती का मतलब जिनमें रूप का उदय हुआ है। दिवाकर का अर्थ सूर्य से है। निक्षय का मतलब है निकलती है। और विक्षय का अर्थ है विकसित होना या खिलना। अलकें लटाएं। कंचन का मतलब स्वर्ण यानी सोना। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। ये कवि देव द्वारा रचित है। इस पद में कवि देव ने गंगा में स्नान और ध्यान करती हुई महिलाओं के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है। और कवि गंगा में स्नान करती हुई महिलाओं के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं उनका रूप सौंदर्य बहुत ही आकर्षक और अच्छा लगता है। जब सूर्य से निकलती हुई किरणें उन पर पड़ती हैं तो उनके मुख कमल की ज्योति आभा और बढ़ जाती है। जल से गीली उनके सिर के बालों की लटों से पानी निचुड़ कर गिरता है। और जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो ऐसे चमकती हैं मानो उनकी मांग से गिरकर मोती चमक रहे हों। और बालों में कुछ पानी की बूंदों के कण जो रह जाते हैं वो बिजली की तरह झलकते हैं, चमकते हैं। उन नारियों के सोने के अंगों पर यानी सुंदर अंगों पर जो उज्जवल धोती है वो बहुत ही अच्छी लगती है, आकर्षक लगती है, सुंदर लगती है। कवि देव कहते हैं उनकी शोभा भीगने और सूर्य की किरणें पड़ने से कुछ और ही हो जाती है। यानी कि ये स्त्रियां जो हैं गंगा में जब स्नान कर रही हैं और ध्यान करती हैं तो इनकी शोभा बहुत अधिक आकर्षक और सुंदर हो जाती है। भाषा सौंदर्य की दृष्टि से इस छंद में अगर देखें तो कवि ने यहाँ गंगा में स्नान और ध्यान करती हुई महिलाओं के सौंदर्य का चित्रण किया है। और जब ये महिलाएं पानी में पूरी तरह भीगी हुई होती हैं और उन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उनके सौंदर्य में बहुत अधिक अभिवृद्धि हो जाती है, कुछ बदल जाता है उनका सौंदर्य। कवि ने यहाँ बड़ी सुंदर बीम योजना प्रस्तुत की है। इससे कवि का सौंदर्य बोध और सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण का परिचय मिलता है। यहाँ रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। देखिए अगला छंद क्या कहते हैं कवि। ऐसो जो हो जानते कि जे है तू बिखे संग। ऐसो जो हो जानते कि जे हो तू बिखे के संग। एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोड़ तो। आजू लो हो कल नर नाहिन की नाही सुनी। नेह सो निहारी हारी बदन निहोर तो। चलन न देतो देव चंचल अचल करी। चाबुक चितावनी न मारी मुँह मोर तो। भारी प्रेम पत्थर नगारो दे गरे सो बांधी। राधा बर विरुद्ध के बारी धीमे बोर तो। कवि का ये छंद
मनहरण कवि छंद है और इसकी व्याख्या करने से पहले कुछ कठिन शब्द आप देख लें। हो, पहली पंक्ति में हो शब्द का जो प्रयोग है उसका अर्थ है मैं, और जय हैं का मतलब जाएगा, और बिखे का मतलब इंद्रियों के विषय है, लो का मतलब तक है, कत यानी कितने ही, निहारतों का अर्थ देखता, चितावनीन यानी चेतावनी, गरे का मतलब गले में, विरुद्ध यानी यश, बारिधि समुद्र से अर्थ है, बोरतों का अर्थ है डूबा हुआ। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। इस अवतरण में देव कवि शांत रस में पद रचा है और कवि ने अनुभव किया है कि मन पर नियंत्रण न रखने से मन जो है वो इंद्रियों के विषयों में डूब गया है। कवि को बड़े बड़े लोगों की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। कवि को पछतावा है कि अब सब परिणाम उसे ज्ञात। कवि को पछतावा है कि ये सब अगर पहले उसको पता होता तो अपने मन पर वो नियंत्रण रखते, पर अब कर क्या सकते हैं। मन तो विश्व भोगों में पूरी तरह डूब गया है, उसे प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए था। इसी बात का कवि को पछतावा है और इसी पछतावा के व्यक्त करते हुए कवि इस छंद में कहते हैं, ऐसो जो हो जानते कि जय है तू बिखे के संग, हे मन यदि मैं पहले जानता कि तू इंद्रियों के विषयों के संग में लग जाएगा। यानी 5 तत्वों के 5 विषय माने गए हैं। 5 तत्व है पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल। इन्हीं 5 तत्वों के 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 विषयों के भोग भोगने के लिए 10 इंद्रियां मिली हैं, 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री। इन्हीं इंद्रियों के जरिए मन जो है संसार के विषयों का आनंद लेता है। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि मेरा मन जो है मुझे चकमा दे करके, मुझे बेवकूफ़ बना करके इंद्रियों के भोगों में रत हो गया और मुझे पता भी नहीं चला, और अब इतना डूब गया है जिसके कारण मेरा स्वाभिमान भी खत्म हो चुका है। अब मैं इस पर नियंत्रण भी नहीं कर पा रहा हूँ और इसको प्रभु भक्ति में मुझे लगाना था, परंतु ये संसार के विषयों में पूरी तरह आसक्त हो गया है। इसलिए कवि कहते हैं कि अगर मुझे पहला पता होता, एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोड़ तो, हे मन अगर मुझे पहले इस बात का पता होता कि तू इस तरह से करेगा तो मैं पहले ही तुम्हारे हाथ पाँव तोड़ देता, यानी तुम्हारी सारी ताकत ख़त्म कर देता, तुम्हें विषय भोगों की तरफ जाने ही नहीं देता। और कवि आगे कहते हैं, आजू लो हो तो कथ नर नाहन की नाही सुनी, हे मन तुम्हारी इस चंचलता के कारण, तुम्हारे विषय शक्ति के कारण आज मेरी ये दुर्गति हो गई है कि मुझे बड़े बड़े लोगों की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। मैं न चाहते हुए उनको मना नहीं कर सकता। यानी विषय भोगों के भोगने के लिए बड़े बड़े लोगों की हाँ मिला करके इस मन ने अनेक प्रकार की सुविधाएं जुटाई ताकि उनका भोग कर सके। आगे कवि क्या कहते हैं देखिए, मुझ में समझ होती तो मैं अपने चंचल मन को अचल बना देता, इसे नियंत्रण में रखता। मैं चेतावनी रूपी कोड़े मार मार कर इसका मुंह विषयों की ओर से मोड़ देता। मैं बहुत अधिक प्रेम का पत्थर इसके गले में बांधकर इसे डंक की चोट पर यह घोषणा करके राधा यानी प्रभु की यश रूपी भक्त प्रेम में, प्रभु के प्रेम के समुद्र में इसको डुबो देता ताकि उस समुद्र से कभी ऊपर नहीं निकल पाए और मेरा उद्धार हो जाता। परंतु मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि मेरा मन इस तरह से मेरे साथ धोखा करेगा, इस तरह से चंचलता दिखाएगा और विषय शक्ति में इतना डूब जाएगा कि वहाँ से इसको वापस लेकर आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कवि देव को इस बात का पछतावा है कि मेरा मन प्रभु भक्ति में मुझे लगाना चाहिए था, परंतु मैं नहीं लगा सका। विषय काव्य सौंदर्य, भाषा सौंदर्य की दृष्टि से अगर देखें तो कवि यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मेरा मन विषय शक्ति में लगा है और मैं इस पर नियंत्रण नहीं कर पाया, संसार के अन्य लोगों को भी चेतावनी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि कम से कम आप तो अपने मन को
प्रभु भक्ति में जरूर लगाएं। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मन पर अगर नियंत्रण नहीं रखा तो ये संसार की विषय शक्ति में डुबो देगा और मनुष्य जीवन बेकार चला जाएगा। इस कवि के इस पद में उनके वर्णन के कारण वर्णन से पता चलता है कि यहाँ राधा भक्ति का परिचय है और इस छंद में शांत रस का परिपाक हुआ है। कवि मन की स्वच्छंदता को अच्छा नहीं मानते हैं और उनमें आसक्त रख कर के जीवन को बर्बाद करना उचित नहीं है, ऐसा कवि का मत है। और इस छंद में अनुप्रास, यमक, रूपक अलंकार है और ये मनहरण कवित छंद है। और आगे इससे आगे का छंद देखें। डार द्रुम पालना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे दे, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरी ते पराग सो उतार करे राई नोन, कंज कली नायका लतानी पुचकारी दे, मदन महिप जुको बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगवत गुलाब चटकारी दे। ये भी कवि छंद है और इसमें बसंत ऋतु का बहुत सुंदर और अद्भुत चित्रण किया है और कहा कि जो बसंत है वो कामदेव, महाराजा कामदेव का पुत्र है और राजकुमार की तरफ उसका स्वागत किया जा रहा है। जिस तरह से छोटे राजकुमार को पालने में झुलाया जाता है, अनेक लोग अनेक प्रकार की क्रियाएं करके उसके मन को बहलाते हैं, ठीक इसी प्रकार प्रकृति ने बसंत पुत्र कामदेव पुत्र राजकुमार यानी बसंत को अनेक तरीके से खुश किया है। अनेक तरीके से उसका स्वागत हो रहा है, अनेक तरीके से उसका मनोरंजन हो रहा है। इसी बात का वर्णन कवि यहाँ कहते हैं और वर्णन करने से पहले इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हम जान लेते हैं। द्रुम का अर्थ यहाँ वृक्ष से है, नव पल्लव का अर्थ नए पत्ते है, सुमन का अर्थ फूल, झगुला अर्थ है बच्चों का एक पहनने का वस्त्र और सोहे यानी सुशोभित, केकी का मतलब मोर है और कीर का अर्थ तोता है, हुलसावे का अर्थ खुश होना है, नौन यानी नमक, कंज यानी कमल, मदन महीप कामदेव रूपी राजा और ताही का अर्थ है उसे, प्रातः का मतलब सुबह और जगावत यानी जगाना। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। इस अवतरण में कवि देव ऋतु वर्णन कर रहे हैं और कवि ने बसंत ऋतु का कामदेव रूपी राजा के बालक के रूप में वर्णन किया है। चातक पालक कामदेव के पुत्र यानी बसंत रूपी बालक को पालने में झुलाते समय जो क्रियाएं की जाती हैं उसका वर्णन कवि ने यहाँ किया है। तो देखिए कवि क्या कहते हैं। कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं कि कामदेव रूपी राजा बसंत रूपी बालक के लिए वृक्षों का पालना, नए नए पत्तों का बिछौना बनाकर, शरीर पर फूलों का शोभायमान झगुला पहनाकर पवन उसे झूला झुलाता है। मोर और तोता उस बालक से अच्छी बातें कर रहे हैं। कोयल बोलकर खुश होती है, मानो बच्चों को बहलाने के लिए हाथ की ताली बजाने का काम कर रही है। यानी जिस तरह से छोटे बच्चों को खुश करने के लिए, हंसाने के लिए आसपास के लोग उसकी खुशी मिलाते हुए तालियां बजाते हैं जिससे बच्चा और खुश होता है, ठीक इसी प्रकार जब कोयल बोलती है तो ऐसा लगता है मानो इस बालक को खुश करने के लिए वो ताली बजा रही है। कमल की कली जैसे नायिका है जो पराग को बिखेरती ही राई नमक उतारती है, यानी कमल की कली को राई नमक उतारती हुई नायिका के समान बताया है। जिससे छोटा बालक जब बहुत अधिक खेलता है, हंसता है, तो उसकी माँ या वहाँ की महिलाओं को ऐसा लगता है, घर परिवार की स्त्रियों को ऐसा लगता है मान कि ये बच्चा बहुत अधिक हंस रहा है, कहीं इस पर नज़र न लग जाए। तो हमारे समाज में इस तरह के विश्वास प्रचलित हैं कि राई और नमक का जादू करने से, राई और नमक का उतार करने से बच्चे पर नज़र नहीं लगेगी, इसलिए वो राई और नमक का एक जादू टोना करती हैं। तो यहाँ कवि ने उसी विश्वास को व्यक्त करते हुए कहा है कि कमल वो नायिका है जो राई और नमक का जादू टोना कर रही है ताकि इस बसंत रूपी बच्चे को किसी की नज़र न लगे। लताएं जैसे बच्चे को पुचकार रही हैं, यानी आसपास के लोग जब बच्चा खेलता है तो वो उसको पुचकारते हैं,
ताकि बच्चा और अधिक खुश रहे, रोए नहीं। सुबह गुलाब खिलकर मानो चटकारी देता है, और जब गुलाब की कलियां जब सुबह सुबह सूर्योदय के समय खिलती हैं तो उनमें चटक की सी आवाज़ आती है। तो वो चटक की आवाज़ ही मानो ऐसा है कि गुलाब उसको चटकारी दे दे के जगाना चाहता है, उसको खिलाना चाहता है, उसको खुश करना चाहता है। और वह राजा कामदेव के बसंत रूपी बालक को प्रातःकाल जगाता है चटकारी दे करके। जैसे छोटे बच्चे को जब सुबह सुबह जगाते हैं तो ज़ोर से बोलने पर बच्चे घबरा सकता है, इसलिए छोटे बच्चों को जरा सी चुटकी दे करके मुँह से चिटकारी की आवाज़ निकाल करके उसको बड़े प्रेम से पुचकार के जगाया जाता है। ठीक इसी प्रकार सुबह की जब गुलाब की कलियां जब चटकती हैं, खिलती हैं, तो ऐसा लगता है मानो बसंत को चटकारी दे करके वो जगाना चाहती हैं। इस पर बहुत ही सुंदर कवि ने चित्रण किया है कवि ने बसंत का। कवि की कल्पना शक्ति बहुत ही बड़ी अद्भुत है। पूरे पद में सांग रूपक अलंकार है, मानविक अलंकार है, कवि छंद है, और कवि की चित्रात्मकता और व्यंजकता विशेष रूप से प्रशंसनीय है। प्रकृति का मानवीकरण कवि ने इसमें किया है, और यहाँ बसंत का कामदेव रूपी राजा के बालक के रूप में वर्णन किया है। बालक वो भी राजा का, जब उसको खिलाया जाता है, उसको जगाया जाता है, उसको बहलाया जाता है, तो अनेक लोग उसके चारों तरफ होते हैं और अनेक तरह की क्रिया करके उसको खिलाने का और जगाने का और खुश रखने का प्रयास करते हैं। कुछ इसी प्रकार का चित्रण कवि ने इस छंद में भी किया है। इस प्रकार कविवर देव की जो पद थे, कुछ की व्याख्या मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत की। शेष अगले वीडियो में लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होगा। तब तक आप लगातार बने रहिए और इन वीडियो को सुनते रहें और अपना ज्ञानवर्धन करते रहें। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।